वॉल्यूम एक ऐसा सिंपल और इतना इफेक्टिव टूल जिसका यूज़ ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको वॉल्यूम और वॉल्यूम डाइवर्जेंस इतने सिंपल और आसान वे में समझाऊंगा कि आपके ऑलमोस्ट सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे वॉल्यूम को लेके। सबसे पहले जानते हैं कि वॉल्यूम को आप चार्ट्स पे कैसे लगाएं। यहाँ पर अगर आप देखोगे एक इंडिकेटर्स का सेक्शन दिखेगा आपको। जब आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर सर्च करोगे वॉल्यूम, तो जो सबसे ऊपर आएगा वॉल्यूम, उसको आपने सिलेक्ट कर लेना। अब आप देखोगे नीचे आपको ये वॉल्यूम का ग्राफ दिखने लग गया है, वॉल्यूम की बार्स आ गई हैं। अब एक बहुत कॉमन सा मिथ है वॉल्यूम के साथ। अगर आपको वॉल्यूम के ग्राफ में एक रेड कैंडल दिख रही है तो इसका मतलब है कि सेलर्स ज़्यादा है। वहीं पे अगर आपको वॉल्यूम के ग्राफ में एक ग्रीन कैंडल दिख रही है, दैट मीन्स कि अब बायर्स ज़्यादा है। ये सिर्फ एक मिथ है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। आइए वॉल्यूम का असली मतलब समझते हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। मार्केट में कब ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं, कब कम लोग ट्रेड कर रहे हैं। अगर मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ ट्रेडर्स जो मार्केट में एक्टिव है वो ज़्यादा है। अगर मार्केट में वॉल्यूम कम है, दैट मीन्स कि लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है अभी मार्केट में ट्रेड करने के लिए। और वॉल्यूम के ग्राफ में रेड कलर और ग्रीन कलर का कोई लेना देना नहीं है। इसको आप अपने माइंड से हमेशा के लिए निकाल दो कि वॉल्यूम में कलर का कोई लेना देना होगा। वॉल्यूम सिर्फ आपको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस दिखाएगा, दैट्स इट। इससे ज़्यादा वॉल्यूम में कुछ नहीं है। देखो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। आप मार्केट कुछ परचेज करने जाते हो। अब आपको अगर कोई चीज़ परचेज करनी है, आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। मतलब आपको उसको बाय करना पड़ेगा पैसे देके। और जो शॉपकीपर है वो आपसे पैसे लेके उस चीज़ को सेल कर रहा है। मतलब बाय और सेल दोनों चीज़ें साथ होंगी तभी वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप उसको पैसे दे के आगे और वो अपना प्रोडक्ट नहीं उठा के लाए, और वो भी शॉपकीपर भी ऐसा नहीं करेगा कि आपको प्रोडक्ट दे दे और पैसे लिए नहीं। ट्रांजैक्शन कंप्लीट तभी होगी जब आप पैसे दोगे और शॉपकीपर आपको प्रोडक्ट देगा। वैसे ही मार्केट में होता है। अगर आपने कोई अपना शेयर है वो अगर खरीदा है, तो कहीं ना कहीं किसी ने वो शेयर सेल किया होगा तभी वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है। और इन्हीं नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। चलिए एक बार दोबारा से कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम में कलर्स का कोई रोल नहीं होता, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है इसकी सेटिंग्स में जाके इसका जो कलर है वो आप सिंगल कलर कर दो। लाइक मैं यहाँ पर ग्रे कर देता हूँ। तो अब आपका जो कलर का कंफ्यूजन है वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। अगर आप यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखोगे तो आप किसी भी बार पे अगर होवर करोगे तो उस बार की वॉल्यूम कितनी है, कितने ट्रांजेक्शन हुई हैं उस बार पे, तो वो आपको दिखेंगी। जैसे इस बार पे 402.98 के दिख रही है आपको। अगर हम इस बार पे आते हैं तो 260.4 के दिख रही है। अगर हम लोग इस वाली बार पे आते हैं तो 1.7 मिलियन ट्रांजैक्शंस हुई हैं यहाँ पर। अगर आप वॉल्यूम का ग्राफ देखोगे तो जहां पर वॉल्यूम का ग्राफ बड़ा है, दैट मीन्स यहाँ पर ट्रांजैक्शंस भी ज्यादा हुई होंगी। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 906,000 है, ठीक है। अगर आप इस पे आते हो तो ये 609,000 है। तो और अगर आप ये सबसे बड़े वाले पे आते हो तो ये 1.7 मिलियन है। तो जितनी बड़ी वॉल्यूम का ग्राफ की लाइन होगी उतनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस आपको शो करेंगी वो। ओके, अब हमने वॉल्यूम तो समझ लिया अच्छे से, लेकिन इस वॉल्यूम को यूज कैसे करें। देखो एक टर्म होती है वॉल्यूम डाइवर्जेंस। सुनने में बहुत भारी भरकम सा वर्ड लग रहा होगा लेकिन ऐसा है नहीं। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझाऊं आपको, तो मार्केट में वॉल्यूम और प्राइस का क्या रिलेशन है उस चीज को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम डाइवर्जेंस। वॉल्यूम डाइवर्जेंस जो है चार टाइप्स की होती है: पॉजिटिव कन्फर्मेशन, नेगेटिव कन्फर्मेशन, पॉजिटिव फेक, नेगेटिव फेक। अब समझते हैं ये होता क्या है। देखो पॉजिटिव कन्फर्मेशन में क्या होगा, सपोज आपका जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, वैसे ही जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस चाहे बढ़ रहा है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है उसको और ज़्यादा बाय करने के लिए। तो एक्सपेक्टेड मूव क्या आएगा कि प्राइस अभी और ज़्यादा बढ़ेगा उस चीज़ का। अब नेगेटिव कन्फर्मेशन क्या है, सपोज आपका जो प्राइस है वो गिर रहा है और वॉल्यूम जो है वो बढ़ रही है। अब इसका मतलब क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इसको बेचने के लिए, तभी इसका प्राइस गिर रहा है। तो गिरते गिरते इवेंचुअली एक टाइम पे इसका प्राइस जो है वो क्रैश कर जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव कन्फर्मेशन। अब नेक्स्ट आता है पॉजिटिव फेक। सपोज आपका जो प्राइस है वो तो बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग जो है वो अब कम इंटरेस्टेड है उसको बाय करने के लिए। तो इवेंचुअली क्या होगा, तो जो उसका शेयर का प्राइस है आपका वो एकदम से नीचे गिर जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव फेक। अब आता है नेगेटिव फेक। सपोज आपका जो प्राइस है वो गिरता चला जा रहा है और जो वॉल्यूम है वो भी गिरती चली जा रही है। इसका मतलब है कि वो प्राइस जो है आपका एक टाइम पे सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाएगा, लोगों का इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है उसको सेल करने के लिए। अब लोग धीरे धीरे उसको बाय करने की तरफ देखेंगे। तो एक टाइम पे क्या होगा, तो उसका जो प्राइस है वो वहां से शूट हो जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। तो ये चार तरह के वॉल्यूम डाइवर्जेंस होते हैं: पॉजिटिव कन्फर्मेशन, नेगेटिव कन्फर्मेशन, पॉजिटिव फेक, नेगेटिव फेक। आइए इसको एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पे एग्जांपल्स के साथ दिखाता हूँ आपको। अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से जो प्राइस है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर अगर आप इसके अगेंस्ट वॉल्यूम भी देखोगे तो वॉल्यूम भी जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है और प्राइस भी इंक्रीज कर रहा है तो हमने क्या सीखा था अभी, कि प्राइस का जो एक्सपेक्टेड मूव होगा वो अपसाइड का होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कितना अच्छा मूव दिया है इसने वो अपसाइड के लिए। तो ये होगी हमारी पॉजिटिव कन्फर्मेशन। ओके, अगर आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम अगर आप इसी पॉइंट से देखोगे तो डिक्रीज हो रही है। तो इवेंचुअली जब प्राइस इंक्रीज हो, वॉल्यूम डिक्रीज हो,
तो हमारा एक्सपेक्टेड मूव क्या है, एक फॉल आने का। तो यहाँ से देखो आपने प्राइस ने कितना अच्छा फॉल लिया। ये वाला हमारे पॉजिटिव फेक डाइवर्जेंस होगी, जहाँ पर प्राइस इंक्रीज कर रहा है बट वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ से जो प्राइस है हमारा वो नीचे की तरफ आ रहा है, और वैसे ही वॉल्यूम भी जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। अब इवेंचुअली अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ से अगर वॉल्यूम भी कम हो रही है, प्राइस भी कम हो रहा है, तो दैट मीन्स कि मोर बायर इंटरेस्टेड है अब। तो यहाँ से प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था, और वही इसने किया, यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर गया। तो इसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव फेक। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ से जो प्राइस है वो नीचे की तरफ आ रहा है, और वॉल्यूम जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। तो दैट मीन्स कि अगर प्राइस नीचे आ रहा है, वॉल्यूम ऊपर जा रही है, तो मोर लोग इंटरेस्टेड हैं इसको सेल करने के लिए, तो ये इसको यहाँ से फॉल होना चाहिए। और इसी पॉइंट से देखो आप कितना अच्छा फॉल आया है इसमें, तो इसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव कन्फर्मेशन। आई होप आपको वॉल्यूम और वॉल्यूम डाइवर्जेंस का कंसेप्ट अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, बिकॉज इसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों के लिए और ऐसी एजुकेशनल वीडियोस बना सकूं जिससे आपके कंसेप्ट जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। मिलते हैं आपको इसी सीरीज़ की अगली वीडियो में। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग।